श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े अपडेट आपको बता दें। आफ्ताब को तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रखा गया है। 2400 घंटे सीसीटीवी से आफ्ताब पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा कारणों से आफ्ताब को अलग सेल में रखा गया है। आफ्ताब पर विशेष नजर सुरक्षाकर्मी बनाए हुए हैं। बाकायदा 2 सुरक्षा कर्मियों की वहां पर तैनाती की गई है। जिस बैरक में रखा गया है आफ्ताब को, उसके बाहर और पल पल की उसकी हरकत पर नजर सुरक्षाकर्मी रख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा बाकायदा वहां पर लगाया गया है। सीसीटीवी की कैमरे की निगरानी में आफ्ताब को रखा गया है। 2400 घंटे अपने सिर्फ सेल में बैरक में ही रहेगा। किसी से मिलने की, बाहर निकलने की इजाजत आफ्ताब को नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि कल आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी हो सकता है। फॉर्मेलिटीज उसके लिए हालांकि पूरी करनी होंगी दिल्ली पुलिस को, चूंकि अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आफ्ताब को भेज दिया है कोर्ट ने। पुलिस रिमांड आफ्ताब की खत्म हो गई है। केस से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तिहाड़ में आफ्ताब है फिलहाल, और पहली रात तिहाड़ जेल में आफ्ताब की कल कैसी बीती ये हम आपको बता रहे हैं। बेचैन परेशान आफ्ताब नजर आया। हालांकि चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बॉडी लैंग्वेज इससे पहले भी हमने कई बार देखा है जब उसको मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया था। कॉन्फिडेंस में कमी कहीं भी आफ्ताब की नजर नहीं आती है। और कल तिहाड़ जेल में पहली रात आफ्ताब की बताया जा रहा है कि बेचैनी भरी बीती है, चूंकि हर वक्त हर पल सुरक्षाकर्मी उस पर नजर बनाए हुए हैं। जिस बैरक में रखा गया है आफ्ताब को, उसके बाद 2 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा क्या क्या अभी तक खुलासे हुए इस पूरे केस में, ये भी हम आपको बता रहे हैं। क्या क्या मिला है, और बताया यह जा रहा है कि जो सैंपल्स लिए गए थे, जो हड्डियां बरामद हुई थी महरौली के जंगलों से, उसका डीएनए सैंपल जो है वो मैच भी कर गया है श्रद्धा के पिता के साथ। ऐसे में यह तो साफ है कि श्रद्धा की हत्या की गई है, निर्मम तरीके से की गई है। टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंके गए थे। और अब एक और बड़ी खबर आपको इस केस से जुड़ी हुई बता देते हैं। सोमवार को यानी कि कल 28 तारीख को आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। नार्को से पहले आफ्ताब का मेडिकल बीते कल कराया गया था। पुलिस सोमवार को माना जा रहा है कि आफ्ताब का अब नार्को टेस्ट कराएगी। इस पर जानकारी ले लेते हैं ज्यादा। मनोहर केसरी मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधे, हमारे संवाददाता। मनोहर, इससे पहले पुलिस रिमांड पर था आफ्ताब, अब 13 दिन की न्यायिक हिरासत। तिहाड़ जेल में पहली रात कैसी बीती आफ्ताब की? देखिए, बिल्कुल अभी हम मौजूद हैं तिहाड़ जेल के बाहर। अभी आपको दिखाएं तो ये गेट नंबर 4 है, और यहीं से कुछ ही फासले पर जेल नंबर 4 है, जहां अलग सेल में आफ्ताब को रखा गया है। बताया जा रहा है कि रात में उसकी जो रात तिहाड़ जेल में पहली रात बीती है वो काफी मुश्किल भरी बीती है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे से 2400 घंटे नजर रख रही है। पुलिस के जवान उस सेल के बाहर एक तैनात कर दिए गए हैं, और जो खाना दिया गया और जिस प्रकार से कैदियों को दिया जाता है, लेकिन इसमें खास यह है कि आफ्ताब को जो खाना दिया गया वो पुलिस के सामने, पुलिस की मौजूदगी में दिया गया है। तो कहें कि जो शातिर अपनी प्रेमी के 35 टुकड़े करने वाले सलाखों के पीछे है, 13 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और तिहाड़ में उन्हें रखा गया है। अब हम बात करें कि इस केस से जुड़े हुए, तो पुलिस को अभी भी 5 सबूतों का इंतजार है। श्रद्धा के सिर का, उसके कपड़े का, मोबाइल का और कुछ और बॉडी पार्ट्स का। तो ऐसी स्थिति में पुलिस जो है सो नार्को टेस्ट कराने जा रही है। कल सोमवार को अंबेडकर हॉस्पिटल में इसका नार्को टेस्ट होगा, और लेकिन उससे पहले अगर हम पॉलीग्राफी टेस्ट, जो 3 अलग अलग दिनों में पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था, उसमें आफ्ताब ने सहयोग नहीं किया। उससे 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए। करीब 3 दिनों में 15 घंटे तक पॉलीग्राफी टेस्ट हुई थी अलग अलग दिनों में। जब सवाल पूछे गए, पहले दिन की अगर हम बात करें तो 18 से 20 सवाल पूछे गए थे, लेकिन श्रद्धा की हत्या से जुड़े जब सवाल पूछे गए तो आफ्ताब घुमाता हुआ नजर आया। वो सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। हालांकि जो पूरी टीम थी एफएसएल की, साइकोलॉजिस्ट की, उन्होंने भी सवाल घुमा करके पूछे, लेकिन आफ्ताब ने बोला कि उन्होंने दृश्यम मूवी देखी थी और दृश्यम 2 भी देखने वाले हैं। और जहां पूछा गया कि क्या ये श्रद्धा की मर्डर की स्क्रिप्ट जो है महाराष्ट्र में लिखी गई, हिमाचल में उसे अंजाम देना था, तो इस पर वो बचता नजर आया और घुमाते हुए जवाब दिया। और इस दौरान वो अपने आप को अनफिट और बीमार बताने की भी कोशिश की गई है। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें फिट किया और आखिरी पॉलीग्राफी टेस्ट हुई थी।
अंदर खाने जानकारी ये भी है कि उसने पहले से ही वो सवाल तैयार कर लिए थे जो कि टीम की तरफ से पूछे जाने थे, कैसे उन सबका जवाब देगा। ये तो साफ है, बहुत शातिराना तरीके से पुलिस के सामने भी पेश आ रहा है आफ्ताब। नार्को टेस्ट को लेकर क्या अपडेट है? चूंकि अब पुलिस कस्टडी में नहीं है, जुडिशियल कस्टडी में है, ऐसे में पुलिस को परमिशन कोर्ट से नार्को टेस्ट की लेनी होगी। क्या फॉर्मेलिटीज हैं, उन फॉर्मेलिटीज को क्या पूरा कर लिया गया है मनोहर? देखिए, बिल्कुल उस फॉर्मेलिटी को पूरा कर लिया गया है। हालांकि साकेत कोर्ट से इसका परमिशन मिल चुका है। अब जब कब पुलिस यहां आएगी तो तिहाड़ जेल प्रशासन को वो लेटर पुलिस दिखाएगी और उसके बाद अंबेडकर हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। वहां पर एक फिर फिटनेस टेस्ट होगी कि वह नार्को टेस्ट के लिए कितना फिट है। हालांकि पुलिस ने अपना होमवर्क पूरी तरह से कर लिया है। बताया जा रहा है कि कल उसका नार्को टेस्ट होगा। जिन सवालों का जवाब पुलिस को अभी तक नहीं मिला है कि आखिरकार श्रद्धा की जो खोपड़ी है वो उसने कहां फेंकी है, उसके कपड़े कहां पर हैं, उसके मोबाइल फोन कहां है, क्योंकि दिल्ली पुलिस मुंबई में समंदर में जाकर के श्रद्धा के मोबाइल फोन को भी उन्होंने खोजा लेकिन नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में इन तमाम चीजों को लेकर के पुलिस जो है सो नार्को टेस्ट के दौरान जो है इन सबूतों को खंगालेगी, क्योंकि नार्को टेस्ट से ही पता चल पाएगा और आफ्ताब राज खोलेगा कि आखिरकार श्रद्धा की हत्या में उसने किस तरह से स्क्रिप्टिंग की, कि क्या यह प्री प्लानिंग था। बड़ी चुनौती पुलिस के लिए अभी ये केस बना हुआ है। सच उगलवाना आफ्ताब से पुलिस के लिए फिलहाल मुश्किल हो रहा है। दिल्ली पुलिस के लिए कई दिनों तक रिमांड पर रहा, लेकिन फिर भी सभी सच पुलिस नहीं उगलवा पाई और अब नार्को टेस्ट का इंतजार है।